हेलो एवरीवन, दिस इज़ नया हेयर गैस। आज मैं कैंसर राशि वालों के लिए रीडिंग्स सीखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए मार्च के मंथ के लिए रीडिंग्स होंगी। वैसे आप लोगों के लिए 15 to 21 मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड ये जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। सो लेट्स सी कैंसर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 15 to 21 मार्च। कैंसर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 15 to 21 March. Okay, so let's see. Overall energy for the reading is Page of Cups. इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। ओके, सो गाइज यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह की सिचुएशन लग रही है लाइक आपके पास चॉइसेस हैं इस वक्त। लाइक आपके पास ऑप्शंस हैं काफ़ी ज़्यादा। पॉसिबली आपकी लव लाइफ में आपके पास ऑप्शंस हैं लाइक 2 to 3 ऑप्शंस हैं आपके सामने, 2 से 3 ऑप्शंस हैं एंड आपको किसी एक को चूज़ करना है। पॉसिबली कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ओके, इन द रिसेंट पास्ट यहाँ पर द हैंगमैन है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो बेसिकली कुछ इस तरह की सिचुएशन है लाइक कि आप किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर आए हैं जहाँ पर लाइक अनहैप्पीनेस थी, लाइक खुशियाँ नहीं थी एंड कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे उस सिचुएशन में। ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है एंड आपका ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। रिसेंटली पास्ट यानी कि जो अभी अभी हुआ है आपके साथ, वो एनर्जीज हैं। सो आप किसी ऐसी सिचुएशन से या किसी ऐसे कनेक्शन से या किसी ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आए हैं जहाँ पर खुशियाँ नहीं थी, लाइक हैप्पीनेस नहीं थी एंड मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, या अगर ये कोई रिलेशनशिप था या कोई कनेक्शन था, सो आप इस तरह थे कि आप इससे बाहर निकल जाएं। आप ये कोशिश कर रहे थे, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएं। बट मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप अभी भी लाइक पॉसिबली आप इस सिचुएशन से बाहर आ गए हैं बट आप कन्फ्यूजन में हैं, लाइक आप कन्फ्यूज़ हैं अभी भी। इस सिचुएशन से तो आप बाहर आ चुके हैं बट आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, पॉसिबली इस कनेक्शन को लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर आप अभी भी थिंकिंग कर रहे हैं, लाइक थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पर। इन द करंट सिचुएशन यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स है। सो मुझे इस तरह शो हो रहा है लाइक पॉसिबली आप स्लोली लाइक आहिस्ता आहिस्ता आप किसी कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं या मैरिज की तरफ जा रहे हैं पॉसिबली। लाइक आप अभी जिस कनेक्शन में हैं, जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं या जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, सो मुझे इस तरह से हो रहा है कि आप पॉसिबली लाइक आहिस्ता आहिस्ता आप एक कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं। या तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाले हैं या आप उनको कमिटमेंट देने वाले हैं, बट यहाँ पर एक कमिटमेंट होने वाली है। आहिस्ता आहिस्ता आप एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं एंड ये कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसा कनेक्शन है या ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें इमोशंस हैं दोनों साइड से, आपकी तरफ से भी एंड आपके पर्सन की साइड से भी इमोशंस हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आप इस सिचुएशन के लिए इमोशंस रखते हैं। ये जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है, एंड आपके पर्सन जो है जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं वो भी यहाँ पर इमोशंस रखते हैं। बट मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आपकी कमिटमेंट की तरफ जो आप स्लोली बढ़ रहे हैं, उस तरफ बढ़ने के मैं कह सकती हूँ कि उस तरफ बढ़ने के रास्ते में यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं जिनसे आप डील करते हुए इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसके रास्ते में बहुत ज़्यादा आपकी कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जब आप, तो जो ये बढ़ने की तरफ का रास्ता है या पॉसिबली ये टाइम है, हम इस तरह कह सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं आपके रास्ते में। आपको यहाँ पर आपकी इन पर्सन के साथ कमिटमेंट या मैरिज होने के रास्ते में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट स्टिल मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आप एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। या इवन कि इस रास्ते में इस
अगर ये आपका कोई रिलेशनशिप है या जो भी कुछ है जिसके लिए आप इमोशन रखते हैं, इवन कि इसके रास्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, बट स्टिल आप स्लोली इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली एक कमिटमेंट की तरफ, या इसको हम कमिटमेंट या मैरिज, इसी तरह की कुछ सिचुएशन। ओके, सो इन द इमीडिएट फ्यूचर यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है एंड एस ऑफ कप्स है। ओके, सो मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप पॉसिबली आप खुद पर वर्क कर रहे हैं, आप खुद को वक्त दे रहे हैं एंड आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है। बेसिकली अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ, सो आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या चीज़ पसंद है, आपको कौन से पर्सन पसंद है, आपको कौन सा रिलेशनशिप अच्छा लगता है, आपको किन के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। आप एक तरह से पॉसिबली आप डिसीजन लेने के लिए एक तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप किसको पसंद करते हैं, आप किस चीज़ को पसंद करते हैं, किस पर्सन को पसंद करते हैं, या किस कनेक्शन को पसंद करते हैं, या किस रिलेशनशिप को पसंद करते हैं। आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी क्या चॉइस है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको किसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। या बेसिकली यहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन है। एंड यहाँ पर आप इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा। मुझे इस तरह शो रहा है कि इस वक्त आप इमोशंस में हैं। जब मैं करंट सिचुएशन की बात करती हूँ तो इसका मतलब होता है कि जो अभी हो रहा है आपके साथ, एंड जब मैं इमीडिएट फ्यूचर के बारे में बताती हूँ तो इसका मतलब होता है कि जो अभी होने वाला है आपके साथ। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर यू। यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही है देख लेते हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर कैंसर्स, what the universe has for cancers. Okay, so let's see what the universe has for cancers. The Empress, the High Priestess and the World Woman. Okay, so possibly आप struggle कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे इस तरह शो है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। क्लैरिफाई द वर्ल्ड कार्ड। मैं सिचुएशन को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। क्लैरिफाई द वर्ल्ड कार्ड, क्लैरिफाई द वर्ल्ड कार्ड। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो अब ये सिचुएशन क्लियर है। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी ऐसी सिचुएशन में या किसी ऐसे कनेक्शन में या किसी ऐसे रिलेशनशिप में जहां आपको लगता है कि आप किसी चीज़ को या किसी पर्सन को जहां आपको लगता है कि आपको यहाँ पर किसी चीज़ को या किसी पर्सन को छोड़ना पड़ेगा। बेसिकली आपको इस तरह फील होता है एंड आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जिस चीज़ को ऐसा आपको लगता है कि आपको किसी चीज़ को या किसी पर्सन को छोड़ना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स मैं आपकी सिचुएशन एग्जैक्ट नहीं जानती कि आप क्या फेस कर रहे हैं। सो आप आप जिनके लिए ये फील कर रहे हैं कि आपको इनको छोड़ना पड़ेगा, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं। मुझे इस तरह शो हो रहा है कि अगर ये कोई सिचुएशन, ये कोई भी सिचुएशन है या कोई भी कनेक्शन है, कोई भी रिलेशनशिप है, आप जिसके लिए आप इस तरह सोच रहे हैं कि आपको इस कनेक्शन को या इस पर्सन को या इस सिचुएशन को या इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। सो उस चीज़ के लिए या उस कनेक्शन के लिए या उस रिलेशनशिप के लिए या पॉसिबली उस सिचुएशन के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर इस सिचुएशन के लिए आपके, या एंड आप इस तरह सोच रहे हैं। पॉसिबली मुझे इस तरह शो हो रहा है कि पॉसिबली आपको इनसे दूर जाना पड़ रहा है, या कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं उनको आपसे दूर जाना पड़ रहा है। बट ये कुछ इस तरह है कि आप इस तरह सोच रहे हैं कि आपको किसी ऐसे पर्सन को छोड़ना पड़ेगा या किसी ऐसी सिचुएशन को छोड़ना पड़ेगा या किसी ऐसे कनेक्शन को छोड़ना पड़ेगा जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं। सो आप ये सोच कर आप इस चीज़ को सोचते हुए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड आप स्ट्रगल कर रहे हैं। पॉसिबली आप इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको
इस सिचुएशन को या इस कनेक्शन को या इस पर्सन को छोड़ना ना पड़े, इसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं। बट मुझे इस तरह से हो रहा है कि आप इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि आपको किसी ऐसे पर्सन को छोड़ना पड़ेगा जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं। एंड ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, पॉसिबली ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप अभी लाइक लव लाइफ में कनेक्टेड हैं, ऐसे भी कोई पर्सन हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, बट ये एक ऐसे पर्सन हैं जिनके लिए आप इमोशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रखते हैं। सो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपको लगता है कि आपको इन पर्सन को छोड़ना पड़ेगा एंड आप इसमें किसी किस्म की स्ट्रगल कर रहे हैं। पॉसिबली आप इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको इनको छोड़ना ना पड़े, लाइक किसी भी तरह की स्ट्रगल हो सकती है, बट आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर रीडिंग्स आप लोग से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोग को अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।